वेलकम बैक। देखो डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे और इजी है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जीरो से हीरो लेवल तक बताऊंगा। तो एक्चुअली देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह का आता है, ठीक है। बट वहाँ पे क्या होता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पीड और एक्यूरेसी। और स्पीड आपकी उसी से आ सकती है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और एक्यूरेसी आएगा कि आप कितना आपका प्रैक्टिस उस पर है और कितना आप वहाँ पे अच्छे से उसको कर पाते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सब मुश्किल क्वेश्चन नहीं, जैसा कि आप देख रहे हो। तो आप इसको पहले खुद से ट्राई करो, फिर देखो कि मैं कैसे बनाता हूँ और अपनी प्रैक्टिस को अच्छी बनाओ, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ मैंने आपको दिया हुआ है, डेफिनेटली आपके पास में ये पूरा पीडीएफ है। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से क्वेश्चन किया है और कर रहे हैं, इसकी मेरे को खुशी है, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। आपसे भी बनना चाहिए, ओके। देख लेते हैं वन बाई वन। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको ना कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, बोलता है डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा। तो यहाँ पे देखो डी एक्स बाई डी वाई दिया है, ठीक है। तो एक जो मैंने फास्ट तरीका आपको बताया था, ऐसे तो ये बहुत सिंपल है, काफ़ी लॉलीपॉप है, बहुत सिंपल भी आपसे बन जाएगा कि रूट एक्स है प्लस क्या है, प्लस है आपका रूट वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, तो आपका रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है जी, प्लस रूट वाई का हो जाएगा 1/2 रूट वाई। और चूंकि ये y है तो ये आपका dy बाई डी एक्स भी होगा और 4 तो आपका कांस्टेंट है, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल क्विकली dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में रूट वाई बाई रूट एक्स आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको बोलता है कि y इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 पे कैसे निकालेंगे, तो एट y इक्वल टू 1 अगर मैं कर दूं, एट y इक्वल टू 1, तो चूंकि यहाँ पे y भी है x भी है तो मेरे को x भी चाहिए होगा। तो देखो अगर मैं y को 1 रखता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4। दैट मीन्स आपको रूट एक्स का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 3, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 पे आपका रूट एक्स 3 हो जाता है। देयरफॉर हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा माइनस में रूट वाई। तो रूट वाई यानी रूट 1 आपका 1 होगा और नीचे में आपका आ जा रहा है 3, तो -1/3 ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, ठीक है। बट आपको पूछा है डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पे हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं। तो डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा -3। तो -3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते थे, तो यही आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आप काफी इजिली बना पाओगे। फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे 12 नंबर है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं, ठीक है। 12 नंबर है, देखिए y इज इक्वल टू दिस है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे आप सिंपली पहले स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको पार्शियल डेरिवेटिव का मेथड, जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है। तो आप उससे भी काम कर सकते हो यहाँ पे, और जो 12th क्लास का जो जनरल मेथड है उससे भी आप कर सकते हो। तो अगर मैं 12 वाले से करूंगा तो कैसे होगा, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स को इधर कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, तो इधर 2y है उधर से आपका -1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कॉस एक्स। तो हमारा जो आंसर आ जा रहा है वो क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जा रहा है कॉस एक्स बाई 2y -1, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव से बनाओगे तो मैंने बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, अगर आपका फंक्शन एक्स वाई क्या है तो ये हो जाता है माइनस करली एफ बाई करली एक्स डिवाइडेड बाई करली एफ बाई करली वाई, ये हो जाता है, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फंक्शन एफ एक्स वाई कैसे तैयार करोगे, तो यहाँ पे अगर आप फंक्शन एफ एक्स वाई तैयार करोगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स और माइनस वाई, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अभी आपका फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्विकली डिवाइड बाई डी एक्स चाहो तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। पहले आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ओनली साइन का होगा, साइन का क्या होता है, प्लस कॉस होता है, तो ऊपर में आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। नीचे में आपको वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y होगा, ठीक है जी। साइन एक्स कॉन्स्टेंट है, 0 हो गया, और वाई का 1, तो 2y -1, ओके, क्लियर है। अच्छा, ये आगे भी एक माइनस रहता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनस रखे हैं ना। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाई 2y -1 आएगा। तो बिल्कुल देखो वही आंसर आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना, बट इससे क्या होगा कि बहुत ही जल्दी आप अपना क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये एक फास्ट मेथड है जिसका मैंने डिस्कशन आपको लास्ट लेक्चर में भी किया था, ठीक है। अब देखो इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 भी आप देख सकते हो कि इम्प्लिसिट फंक्शन है।
एक्स वाई का फंक्शन है, तो चाहो तो आप वीडियो पॉज करो और जो मैंने वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का तरीका बताया है उससे आप इसको बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी बनेगा। देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शन तैयार करूँ तो फंक्शन मेरा हो जाएगा इम्प्लिसिट में एक्स ई एक्स वाई माइनस वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा टेक्निक भी हो सकता है, बट इससे थोड़ा जल्दी बन जाएगा। आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो अगेन ये होता है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अगर मैं एक्स में करूँ तो एक्स में करेंगे तो वाई कॉन्स्टेंट होगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे यू इंटू भी में पहले करना पड़ेगा, तो एक्स का 1 ई एक्स वाई को छोड़ दीजिए प्लस एक्स को छोड़ दिया, ई एक्स वाई का करेंगे तो क्या आएगा, ई एक्स वाई आएगा, और चूंकि आप एक्स में कर रहे हो तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया इस टर्म का। वाई का 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपका, माइनस को बाहर रखिए, -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में अगेन यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है तो ओनली ई एक्स वाई का होगा, तो ई एक्स वाई, ठीक है। और फिर आपका वाई का 1 हो जाएगा तो ओनली एक्स बचेगा, ठीक है, माइनस वाई के रिस्पेक्ट में इसका 1 हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स आपका कांस्टेंट तो उसका 0 हो जाएगा। तो यही देखो आ रहा है। अब कुछ करना नहीं है, चूंकि आपको निकालना है क्या, x इक्वल टू 0 पे, तो आप पुट अप कर दो, ठीक है, ज्यादा मजा आएगा। डिवाइड बाई डी एक्स वेन एक्स इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए, अगर x 0 होगा तो y क्या होगा, तो ये आपको यहीं से देख लेना है। अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर आपका y बचेगा, ये भी आपका 0, तो y भी आपका 0 ही आ रहा है। तो अगर x 0 है तो y भी 0 है, तो सिंपली x को भी 0 y को भी 0 रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर में क्या बचेगा, e का पावर 0 1, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 0 हो जा रहा है। नीचे में देखो क्या बचेगा, यहाँ पे वो आपका पूरा 0 हो गया और -1 बच रहा है। फाइनली ये -1 बाई -1 आ रहा है, यानी +1 आ रहा है। भाई बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से करना है, अपने स्पीड और एक्यूरेसी का ख्याल करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर को देखो आप, 14 नंबर को देखो और बताओ कि 14 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। हालांकि देखो मैंने डिफरेंशिएशन पे जब मैंने 12th क्लास आपको पढ़ा रहा था मैं, जब एनसीईआरटी, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है कि ट्राइगो का बहुत बड़ा रिलेशन है कैलकुलस से, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलस को अच्छा रखना है तो आपको ट्राइगो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो ट्राइगो का मैंने पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। वो पीडीएफ आप उसको एक बार रिकॉल कर लो, ताकि सारे फार्मूलाज जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आपको याद रहें, ठीक है। और जब हम लोग इस तरह का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है कि इसको जल्दी बनाने के लिए हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। तो कहाँ पे क्या पुट करना है, तो इसका भी मैंने प्रॉपर आपको दिया था, एक बार मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन वाला पूरा लिस्ट है वो मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल केयरफुली आपको इसको देख लेना है, और काफी ईजी है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे मान लो अगर इस तरह का कहीं पे आपको मिलता है एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन में आप क्या पुट करोगे, आप x को या तो a tan थीटा पुट करोगे या तो आप a cot थीटा पुट करोगे। और लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, चूंकि तो देखिए ये पूरा मैंने आपको पहले भी समझाया था। आपको इस टेबल को अच्छे से समझ के रखना है कि अगर क्या आपको एक्सप्रेशन गिवन रहता है तो आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मान लो इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिलता है तो आप वहाँ पे x के प्लेस पे या तो a tan थीटा पुट करेंगे या तो a cot थीटा पुट करेंगे। और लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि हमको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा करने से आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से ये फिर बाहर आ जाएगा, चूंकि स्क्वायर से वो हट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1 + cot स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये कोई ऐसा नहीं कि रटने वाली बात है। ट्राइगो आपको याद है तो ट्राइगो से आप पेयर बना लेते हो कि आपको कौन सा फॉर्मूला मिल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका a स्क्वायर - x स्क्वायर है तो आप x के प्लेस पे a sin थीटा पुट करोगे या तो a cos थीटा पुट करोगे। और लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, अगर मैं इसको पुट करता हूं तो a को कॉमन लेने के बाद आपको ये फैक्टर बनेगा, ठीक है। मतलब अंदर रूट में इस तरीके से आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब देखो अभी आपका cos स्क्वायर थीटा होता है तो आपका फाइनली यहां से क्या आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो बस देखते जाओ। अब ये अगर है मान लीजिए, तो यहाँ पे हमको क्या पुट करना होगा, या तो
ए सेक थीटा पुट करना होगा या तो ए कॉसेक थीटा पुट करना होगा। क्यों? ठीक है, इसका भी लॉजिक सेम है। इसलिए कि अगर आप ए सेक थीटा पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए, आपका यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा ए टेन थीटा। तो भाई असल में पैटर्न आपको देखना है कि 1 प्लस है तो टेन पुट होगा, 1 माइनस है तो साइन या कॉस पुट होगा। अब मान लो x माइनस ए है, जैसे यहाँ पे है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में आपको कंफ्यूजन नहीं करना। अगर पहले बाद में x है तो बाद में चूंकि साइन या कॉस आता है, साइन या कॉस लेंगे। पहले अगर x है तो पहले आपका सेक या यहाँ पे आपका कॉसेक आएगा तो ये पुट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये वाला फॉर्म है तो ए टेन थीटा पुट करना इजी रहेगा। इस तरह का अगर स्क्वायर रूट में फॉर्म है तो टेन थीटा से फिर काम नहीं चलेगा, आपको ए कॉस 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। इसका लॉजिक भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ए को कॉमन लोगे तो ऊपर आ जाएगा ए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, और ये सब बिल्कुल बिंदास फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला से आपको ये ज्यादा हिट करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको पीडीएफ में ये सारा फॉर्मूला दिया है, तो थोड़ा सा आप दिल लगा के मेरा ट्राइगो वाला पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए। मैंने अच्छे से समझाया है कि भाई फॉर्मूला याद करना मुश्किल नहीं है। अब पूरा आपको मैंने ये पीडीएफ भी दिया है जहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज पूरा लिखे हैं। ठीक है, अच्छे से आपको समझाया है। ये सारा जो फॉर्मूला है, साइन फॉर्मूला, कॉस फॉर्मूला, टैन, कॉट, ठीक है, ये सब डबल एंगल फार्मूला, पावर रिड्यूसिंग हाफ एंगल फार्मूला, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्ट करके पढ़ना है आपको। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो 11 नंबर है ये और आपका 12 नंबर, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और ये मेगा यूजिंग इसलिए लिखा है मैंने कि बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है कि 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए होता है। बहुत बार मुझको लगता है कि मैंने शायद इसको जो है कम से कम तो 2500 बार डिस्कस किया होगा कि भाई मतलब कितना काम का चीज है ये। आपको याद कैसे करना होता है कि 1 माइनस कॉस 2a है तो ये 2 साइन स्क्वायर ए यानी एंगल का हाफ हो जाता है। 1 माइनस में ये 2 साइन स्क्वायर में बदलेगा और एंगल का हाफ। अब अगर मान लो 1 माइनस कॉस ए है तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 1 माइनस कॉस 3a है तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, और प्लस में ये बदल जाता है कॉस में, तो 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, 1 प्लस कॉस ए में 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, 1 प्लस कॉस 3a में 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। इस तरीके से आपको बढ़ना है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला लगा हुआ है, पूरा पीडीएफ मैंने आपको दिया हुआ है कोर्स में। मेरे जो है यूट्यूब पे इसका वीडियो भी अवेलेबल है, तो इसको आप एक बार देखिए बढ़िया से, एक बार दिल लगा के याद कर लेंगे ना, बहुत आपको हेल्प करेगा। बहुत तरह का मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है, बहुत मजा आता है। ठीक है, और सबको समझाया भी था, तो वहां पे भी वो भी वीडियो अवेलेबल है। तो ये सब देखोगे, ये सब जैसे आपको ना बहुत ज्यादा पावर देगा जब आप कैलकुलस पढ़ोगे, तो बिल्कुल मतलब बिंदास तरीके से इसको हम यूज करते हैं, काफी फास्ट आपका हो जाता है कैलकुलस। ठीक है, तो ट्राइगो आपको काफी अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा जैसे लिमिट कंटिन्यूटी में जो आपका डिफरेंशिएशन का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये पूरा पीडीएफ भी मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल फास्ट तरीके से कि डेरिवेटिव आप कब कैसे निकालते हो। ठीक है, जैसे एक्स एन का होता है nx n माइनस 1 डेरिवेटिव, तो अब याद रखना है dx बाई dx 1 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, यानी बस पावर को आगे लाना है और फिर पावर 1 कम हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिमिट्री पकड़ के चलना है। x 11 का 11 x 10, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला अपना आई होप आप याद किया हुआ है, बट याद नहीं किया तो मैं आपके एनर्जी को यहाँ से जगा रहा हूँ। ठीक है, विल पावर जगाइए, जब जागे तब सवेरा। एक बार पूरा फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लीजिए, ट्राइगो के फॉर्मूला से लैस हो जाइए, सारे प्रॉपर्टीज वगैरह देख लीजिए, फिर बनाइए, भाई बिंदास बनेगा। ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर इस तरह का सब्स्टिट्यूशन है, तो जैसे यहाँ पे अब मैंने आपको दिखा दिया कि इससे आपको क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना बिंदास है, 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको ओनली मिलेगा tan थीटा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये पुट करते हैं। इसी तरीके से इस सिमेट्री में ये पुट करना है, इस सिमेट्री में आपको ये पुट करना है, इस सिमेट्री में आपको ये पुट करना है और इस सिमेट्री में आपको ये पुट करना है। ठीक है, ज्यादातर यूज जो है 1 से लेकर के ये 5 तक का है, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, बट आप इसको भी याद रखोगे। अब देखो, आपने इसको याद कर लिया ना, अब कितना फास्ट आपका हो जाएगा बनाना। जैसे देखो, अब इसको आप बना रहे हो मान लो 14 नंबर को, तो आप देखो भाई यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सेटिंग है ना। तो यहाँ पे क्या पुट करना इजी रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा। क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा। नहीं भी याद कर रखा है, याद कर रखा है, तो आप बस सोचो कि क्या पुट करने से यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो जब tan थीटा पुट करेंगे तो आपका y देखो क्या आ जाएगा, y आपका आ जाता है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, ये आ जाता है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका y हो जाएगा
tan इनवर्स, यह पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। ये सब बिल्कुल बच्चों वाला लॉलीपॉप फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, ठीक है। एक बार याद कीजिएगा, हमेशा याद रहेगा, बट उसको अच्छे से याद करके रिवीजन कर लेना है प्रॉपरली। ये चला आया, अब तो भाई बिल्कुल बिंदास तरीके से बनने वाला है ये tan इनवर्स, ठीक है। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे sin बाई cos, ठीक है, sin बाई cos। ये कर लिया, ठीक है। चलो अब देखो, अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा tan इनवर्स। देखिए यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा आपका 1 - cos थीटा, cos थीटा एलसीएम लेके काट दीजिए, नीचे हो जाएगा आपका sin थीटा, ठीक है। ये तरीका देखो बहुत सारा है, आपको मैं इसलिए बोलता हूँ बनाने के लिए कि कभी कभार आप मेरे से अच्छा बना सकते हो, तो इसलिए प्रैक्टिस करो, उसमें ज्यादा मजा आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। ऊपर हो जाएगा फॉर्मूला आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, मतलब 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। नीचे आपका लिख सकते हो आप 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये सब फेमस बिल्कुल एक्सप्रेशन है। हाँ, अब यहाँ पे आपका एक 2 कट गया, एक साइन कट गया, तो साइन बाई कॉस बच रहा है, यानी आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, अंदर में आ गया tan थीटा बाई 2। और क्या चाहिए, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या होता है, सिंपल ये थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। थीटा क्या है, तो यहाँ से आप थीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, तो ये एक्चुअली है आपका 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। कितना इजी हो गया। अब यहाँ से अगर आप dy बाई dx निकालते हो भाई, तो 1/2 tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 + x स्क्वायर। तो बिल्कुल देखिए मोहब्बत से आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो बिल्कुल बिंदास तरीके से आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो फेमस क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं लगता, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो 15 नंबर है यहाँ पे, अब 15 नंबर को देखिए, ठीक है। अब भूल जाइए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, बस वो एक आइडिया था, बस आप सोचिए कि यहाँ पे मैं क्या पुट करूं भाई कि मेरा काम बहुत ही अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो क्या पुट करें, तो 1 + cos है, 1 + x है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पुट करके देखो x को cos थीटा। क्यों, क्योंकि 1 + cos का 1 - cos का बहुत फॉर्मूला ये है, इसको हम लोग मेगा फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप पुट करोगे आपका आ जाएगा y = tan इनवर्स, ऊपर में आ जाएगा 1 + cos थीटा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा -1 - cos थीटा, नीचे में आपका आ जाएगा अगेन 1 + cos थीटा, ठीक है जी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा +1 - cos थीटा, ये ओके। अब देखिए सिंपली यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है कि 1 + cos थीटा होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। मतलब 1 प्लस में ये 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ होगा, और 1 - cos थीटा होता है हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसमें अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो सब में आपका ये 2 आएगा, तो √2 लेकर के मैं कॉमन हटा सकता हूं, तो सिंपली यहाँ पे आपका देखो बचेगा cos थीटा बाई 2, यहाँ पे आपका बचेगा sin थीटा बाई 2, नीचे आपका बचेगा डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2, और यहाँ पे आपका बचेगा प्लस sin थीटा बाई 2, ठीक है जी। चलो अब आपका ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ से काम काफी इजीली हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फिर कैसे करेंगे, tan इनवर्स, ठीक है। ऊपर नीचे जो है हम लोग यहाँ पे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 - tan थीटा बाई 2, ठीक है। फेमस जो है स्ट्रक्चर है इस तरह का, आप काफी इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे कि ये सिंपली हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया, क्या हो गया, tan इनवर्स, ठीक है। अंदर का जो फॉर्मूला है ये है क्या, ये है हमारा tan π/4 - थीटा बाई 2। ये मैंने सब कुछ अभी आपको दिखाया है पीडीएफ में, ठीक है, और काफी फेमस एक्सप्रेशन है, कोई नया चीज नहीं है। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स, tan का फॉर्म आ गया है, तो यहाँ से आपको सिंपली π/4 - थीटा बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है, ओके। डोमेन का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि जनरली जो है ना यूजुअल डोमेन दिया रहता है, कुछ कंपटीशन में आपको डोमेन्स गिवन रहते हैं, तो वहां पे हमको ये देखना है कि हम लोग सिंपली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ये जो tan इनवर्स tan x = x होता है, उसका आपको डोमेन याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूजुअल है, तो यहाँ पे तो आ ही जाएगा। अब देखो थीटा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से मैं थीटा अलग कर सकता हूँ, थीटा मेरा हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है जी। यहाँ पे फाइनली आपका आ जा रहा है π/4 - 1/2 और cos इनवर्स x आ जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली देखो आपका y आ गया। अब कुछ नहीं करना, मेरे को dy बाई dx निकालना है, तो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। dy बाई dx क्या आएगा, π/4 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, -1/2, और cos इनवर्स का क्या होता है, -1/√1 - x² होता है, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर है वो आ जा रहा है +1/2 रूट दिस। तो +1/2 रूट दिस यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो कभी कभार ऐसा भी होता है, तो जबरदस्ती मिलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा पैटर्न नहीं था, आएगा तो यही चीज, ठीक है। तो यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग नहीं मैच कर रहा है, सो नॉन ऑफ दिस को टिक करेंगे, यही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 को देखो, ट्राई करो, ठीक है।
अब ये तो काफ़ी लॉलीपॉप है, आपको x tan इनवर्स x दिया हुआ है, u इंटू वी का फॉर्म है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करके f'1 निकालना है, ठीक है। बिल्कुल इसको बनाइए, एकदम लॉलीपॉप है, ठीक है, आपसे बन जाएगा। ओके, आगे देखो फिर है आपका यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर क्या है देख लेते हैं। 17 नंबर है हमारा एफ एक्स इक्वल टू दिस गिवन है, देन बोलता है ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे बात करूँ तो एफ एक्स ये दिया हुआ है आपको, एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स दिया है मेरे को 1 प्लस एक्स का होल एन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली f0 निकालूं, मतलब x को 0 पुट कर दूं, तो ये आपका आ जाएगा 1 का पावर n यानी 1 आ गया। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टाइम करेंगे इसका हम एक बार, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा n 1 प्लस एक्स का पावर n-1, ठीक है। और फिर इसमें अगर मैं 0 पुट करता हूं तो f'0 क्या आ जाएगा, n आएगा, क्योंकि ये तो आपको 1 ही रहेगा ना। इसी तरीके से जब मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 और 1 प्लस एक्स का पावर n-2, ठीक है। बट फिर से जब 0 डालेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा n-1, ठीक है। मतलब पता चल गया हमको कि क्या हमको स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो मैं अब डायरेक्टली इस पूरे को लिख सकता हूँ क्या, f0 आपका देखो 1 मिला, प्लस f'0 मेरा n मिला, प्लस f'0 मेरा मिल गया n-1 बाई फैक्टोरियल 2 पहले से दिया है। इसी तरीके से ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और लास्टली ये है हमारा, तो ये देखो ये दिख रहा है, ये 1 है, ये n है, ठीक है, ये आपका nc2 है, इसके बाद आपका आएगा nc3, तो ये पैटर्न चल रहा है। और लास्टली आपका आएगा ncn। तो आप देखो 1 जो होता है वो nc0 कहलाता है, n कहलाता है nc1, ठीक है, ये आपका nc2। तो ये पूरा जो है ना, जो आपका कॉम्बिनेशन का कोएफिशिएंट है उसका सम आ गया 0 से n तक। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली 1 प्लस 1 का पावर n का एक्सपेंशन होता है ये पूरा, ठीक है। तो ये सिंपली 2 का पावर n है, तो 2 का पावर n का एक्सपेंशन यही होता है। तो ये तो आप 11th लेवल पे पढ़े होगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो देखो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, 18 नंबर कैसे बनाने वाले हैं बताओ, ठीक है। यहाँ पे 18 नंबर को कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, बोलता है y आपका इस तरीके से दिया हुआ है, तो बोलता है dy बाई dx क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग केयरफुली देखें ना, तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे है, जैसे मान लो यहाँ पे पूरा y है ये पूरा, तो यहाँ पे जो है क्या है 1 बाई y है, यही मतलब बिल्कुल दोनों सेम चीज है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम लोग, क्या हमको पता है कि जो सेक इनवर्स x है ना, उसको मैं अगर cos में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाई एक्स। तो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। ये याद रहेगा तो आपसे बहुत जल्दी बनेगा। तो इसको हम लोग cos इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये उलट जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका x प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स जो दिया हुआ है उसी को लिखिए, x प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1, ये चीज, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे अब देखोगे ना, तो दोनों का सेम एंगल हो गया है बिल्कुल। मतलब अगर हम लोग इसको अगर हम लोग इसको y बोलेंगे, y, या इसको मान लो मैं कुछ बोलता हूँ थीटा, ठीक है, तो ये भी आपका पूरा थीटा ही है, दोनों सेम एंगल है। और सेम एंगल के लिए प्रॉपर्टी आपको पता है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है, ये क्या होता है, ये पाई बाई 2 होता है। दोनों सेम एंगल है, तो y आपका सिंपली पाई बाई 2 हो गया, यानी कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ से बाई dy बाई dx क्या हो गया, 0 हो गया। बिल्कुल ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, काफी आसानी से आपसे बन जाएगा। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ओवरऑल आप देखोगे ना तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उसको अपने स्किल से बनाना है। और डेफिनेटली ये इजी पेपर कहलाता है, ठीक है, इजी टॉपिक कहलाता है। तो जो इजी है सो इजी ही है, थोड़ा प्रैक्टिस उसको कर लेना है। अभी चलो बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जिसको हम लोग रिकॉल करेंगे, पूरा आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी दिया हूँ अलग से, उसको भी आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप पूरा ये कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरा ऐप MSc लर्न ऑनेस्टली आप डाउनलोड कर लो, काफी जेन्युइन प्राइस में वहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, PDF अवेलेबल है, सिस्टमेटिक वीडियोज हैं, आप डाउट पूछ पाओगे, काफी मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।